आगरा फूड प्रोसेसिंग उद्योग को नई दिशा देने के उद्देश्य से रावी इवेंट्स के प्रबंधन में चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन द्वारा भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के सहयोग से आयोजित फूड एक्सपो एंड कॉन्क्लेव 2025 के उद्घाटन के अवसर पर केंद्र राज्य मंत्री प्रो एसपी सिंह बघेल ने कहा कि जब विचारों का मंथन होता है तब अमृत निकलता है। यह मंच उद्योग से जुड़ी सूझबूझ, परंपरा और नवाचार का संगम है। फतेहाबाद रोड स्थित जेपी पैलेस होटल एंड कन्वेंशन में आयोजित 3 दिवसीय फूड एक्सपो एंड कॉन्क्लेव 2025 का शुभारंभ केंद्र राज्य मंत्री प्रो एसपी सिंह बघेल ने दीप प्रज्वलित एवं फीता काटकर किया। उनके साथ इस अवसर पर उप्र लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष राकेश गर्ग, फुटवियर एवं लेदर उद्योग विकास परिषद के अध्यक्ष पूरन डावर, जिलाधिकारी अरविंद मल्पा बगारी, संयुक्त निदेशक एमएसएमई डॉक्टर आर.के. भारती, लघु उद्योग भारती के जिलाध्यक्ष विजय गुप्ता, उमेश गर्ग, संरक्षक अजय अग्रवाल बीएन, दिनेश राठौर, विष्णु कुमार गोयल, अध्यक्ष राजकुमार भगत, मुख्य सलाहकार मनीष अग्रवाल रावी, नितिन गोयल, विकास चतुर्वेदी, सीएस अनुज अशोक, सीए आर.के. जैन, आशीष गर्ग उपस्थित रहे। उद्घाटन सत्र में एक्सपो में लगी प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद केंद्र राज्य मंत्री ने कहा कि आगरा में ऐसे नवाचार आधारित खाद्य उत्पाद तैयार हो रहे हैं जिनकी गुणवत्ता और विविधता देखकर स्वयं मैं हैरान हूं। मुझे गर्व है कि यह पहला अवसर है जब आगरा के रसोईघर में हो रहे श्रेष्ठ उत्पादन की इतनी विराट झलक देखने को मिली। उन्होंने एफएसएसएआई की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि हमारे उत्पाद इतने गुणवत्तापूर्ण होने चाहिए कि वे स्वयं गुणवत्ता की पहचान बने। एफएसएसएआई जैसी संस्थाएं इन्हें मानक माने। आगरा के लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने जिला प्रशासन से विशेष सहयोग का अनुरोध किया। इस पर जिलाधिकारी अरविंद मल्पा बगारी ने भूमि आवंटन प्रक्रिया के सरलीकरण के बारे में जानकारी दी। द्वितीय सत्र को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष राकेश गर्ग ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में अपार संभावनाएं हैं। भारतीय काली मिर्च से लेकर सभी अन्य मसाले एवं उत्पादन की विदेशों में अत्यधिक मांग है। उन्होंने घोषणा की कि बहुत जल्द प्रदेश में इंडस्ट्री फैसिलिटेशन काउंसिल की स्थापना की जाएगी, जिसके कार्यालय प्रदेश के सभी जिलों में होंगे और नोडल ऑफिसर भी नियुक्त किए जाएंगे ताकि उद्यमियों को अपने उद्योग को स्थापित करने की हर छोटी और बड़ी जानकारी एक ही स्थान पर मिल सकेगी। पूरन डावर ने कहा कि भारत आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा है। विश्व में भारत फुटवियर में तो द्वितीय स्थान रखता ही है, साथ ही कृषि में भी दूसरे स्थान पर भारत है। कृषि प्रधान हमारे देश में तभी विकास संभव है जब खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी बढ़े। भारतीय मसालों की बात करें तो इस क्षेत्र में जैसे आगरा राजधानी बनता जा रहा है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में आगरा को उच्च मुकाम मसाले के उद्योग ने दिया है। संयुक्त निदेशक एमएसएमई डॉक्टर आर.के. भारती ने विभागीय योजना की जानकारी दी। कहा कि आगरा में सीएफसी सेंटर लगाने का प्रयास किया जा रहा है। खाद्य इकाइयों की स्वच्छता और सुरक्षा के लिए वृहद स्तर पर होगी प्रदेश में कार्यशालाएं। रेखा एस. चौहान फूड एक्सपो एंड कॉन्क्लेव 2025 में तृतीय सत्र केंद्र एवं राज्य एफएसएसएआई विभाग के सहयोग से खाद्य सुरक्षा पर हुआ। सत्र की मुख्य अतिथि अपर आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन तथा विशेष सचिव रेखा एस. चौहान थीं। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा विभाग कमोडिटी वाइज निरीक्षण और प्रशिक्षण की योजना बना रहा है, जिसमें स्ट्रीट फूड से लेकर बड़े ब्रांड तक की श्रेणियां तय की जाएंगी। हम 2 माह के भीतर एक व्यावहारिक ट्रेनिंग मॉड्यूल लेकर आएंगे ताकि सभी जिलों में खाद्य व्यवसायियों को प्रशिक्षित किया जा सके। जुलाई में लखनऊ में पहली ट्रेनिंग आयोजित की जा रही है, जो पूरे प्रदेश के लिए मॉडल बनेगी। उन्होंने जिला ऑफिसर से कहा कि खाद्य यूनिटों के निरीक्षण लगातार करें और गड़बड़ी मिलने पर सुधार नोटिस जारी करें। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए कहा कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में स्वच्छता और गुणवत्ता के हर पहलू पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि स्वच्छता और गुणवत्ता ही खाद्य उद्योग का भविष्य है। ब्रांड वही टिकेगा जो उपभोक्ता की सेहत को प्राथमिकता देगा। संयुक्त निदेशक एफएसएसएआई अंकलेश्वर ने कहा कि उपभोक्ता को स्वस्थ उत्पाद दें। नियम के साथ यदि उद्योग करेंगे तो कोई भी विभाग उद्यमियों को परेशान नहीं करेगा। इसी सत्र में फूड कलर और फूड सेल्फ लाइफ पर भी चर्चा हुई, जिसमें राजकोट से आए दीपेन शाह ने बताया कि किसी भी भोजन की गुणवत्ता उसका स्वाद उसकी सेल्फ लाइफ पर निर्भर करता है। सभी प्रिजर्वेटिव मानक ही अच्छे नहीं होते, लेकिन मानक के अनुसार प्रयोग किए गए प्रिजर्वेटिव भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखते हैं। फूड सेल्फ लाइफ पर ही हमारे प्रोडक्ट की बिक्री भी निर्भर करती है और उसका ब्रांड भी। फूड कलर के बारे में फोस्टेस ट्रेनिंग कार्यशाला के अंतर्गत पंकज ने बताया कि प्राकृतिक फूड कलर हानिकारक नहीं होते, लेकिन यह विडंबना है कि लोग कुछ पैसे और मेहनत बचाने की वजह से हानिकारक रंगों का प्रयोग करते हैं।
इतना ही नहीं, जरा सी लापरवाही एक मेहनत से खड़े किए गए ब्रांड को कुछ ही दिनों में धराशाही कर सकती है। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों से कहा कि अपने उत्पाद में प्राकृतिक रंगों के प्रयोग को तवज्जो दें और फिल्टर पानी का ही प्रयोग करें। यदि चूना खाद्य पदार्थ में प्रयोग कर रहे हैं तो उसकी मात्रा सिर्फ 1% ही होनी चाहिए और वह चूना उसके 100 गुना पानी में घुला होना चाहिए। यदि एफएसएसएआई के सभी मानकों का भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्यमी पालन करें तो उनका उद्योग, उनका उत्पाद वैश्विक मंच पर प्रसिद्धि पाने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी बचत की अपेक्षा बड़े मुनाफे के लिए अच्छे उत्पादों आगरा, मेक इन आगरा, मेड इन आगरा खाद्य संबंधी उत्पाद एक्सपोर्ट्स का आज यहाँ पर एक एक्सपो लगा है, जिसमें आगरा के उत्पाद अथवा आगरा के आसपास के जिनको लेआउट किया गया है। लोकल एमपी होने के बावजूद मुझे भी बहुत कई प्रोडक्ट्स के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिनका मैं नाम सुना करता था अथवा जिनको घर में उपयोग किया जाता था, लेकिन पता नहीं था कि ये आगरा के ही निर्मित है। तो मैं एमएसएमई को, उनके चेयरमैन को, जो आज की आयोजन समिति है, बधाई देना चाहूँगा। एक छत के नीचे आगरा के बेहतरीन खाद्य संबंधी उत्पाद, चाहे वो मसाले हो या स्वीट्स का हो या पनीर चीज़ के हो या ऑयल आदि 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 विभिन्न चीज़ें, नमकीन हो, मिठाई हो, चॉकलेट्स हो, के बारे में शानदार उत्पाद है हमारे। तो मैं कामना करता हूँ भारत सरकार के अधिकारी भी हैं कि इनमें कई नीति निर्धारक लोग आएंगे जो उनके वेलफेयर के लिए कुछ नियमों में परिवर्तन करेंगे और कानून बनाएंगे। अब देश की खुशहाली का रास्ता खाली खेत खलिहान से नहीं जाता है, अब देश की खुशहाली का रास्ता एमएसएमई को करके जाता है। सर, लगता है ऑर्गेनिक फार्मिंग पे हमें जोर देना चाहिए। लगातार लोग अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत जागरूक हैं, तो हमें नेचुरल फार्मिंग की, ऑर्गेनिक की जगह आप भी प्राकृतिक खेती को ज़्यादा ध्यान दें। ऑर्गेनिक के है, लेकिन कुछ राज्यों के अनुभव, कुछ देशों के अनुभव है कि तो नेचुरल खेती, लोगों को मैं कहूँगा ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकलर। किसान अपनी आय को दोगुना करना चाहता है। उन्नत किस्म का पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, सुअर पालन, फूलों की खेती, फलों की खेती, औषधि खेती, ड्रिप इरीगेशन का इस्तेमाल, स्प्रिंकलर इरीगेशन का इस्तेमाल, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी के साथ साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग पर और नेचुरल फार्मिंग पर ध्यान दें, क्योंकि पैदावार कम हो सकती है लेकिन भाव अच्छे मिलते हैं, क्योंकि देश से गरीबी हट रही है। 25 करोड़ लोग मोदी जी के कार्यकाल में गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। हेल्थ इज वेल्थ लोग सोचने लगे हैं। अब वो इफ वेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग लॉस्ट, एवरीथिंग लॉस्ट। लेकिन आजकल लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक हैं, इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग। सर, 3 दिवसीय जो फूड फेस्टिवल का जो कार्यक्रम हुआ, इससे पहला दिन है इसका, किस तरह से कार्यक्रम के जो प्रयोग दिए जा रही है, किस तरह कितनी स्टॉल लगी हुई है, इसमें कितनी स्टॉल लगी हैं और किस? देखिए, इसकी गिनती तो मेरे पास नहीं है, पर मुझे जहाँ जैसा कि पड़ता है उस दिन हमारे जो आए थे BGC उन्होंने बताया कि हमने यहाँ 90 स्टॉल्स उसमें सब्सिडी दी है। तो सब्सिडी उसमें 80% उस हिसाब से इतने स्टॉक होनी चाहिए। बाकी वजह से इस सेमिनार से कितने लोगों को फ़ायदा मिलेगा? देखिए, फ़ायदा उस आदमी को मिलेगा जो इसके अंदर आएगा और यहाँ आकर के उसको ये नज़र आएगा कि हमारे आगरा में इतने प्रमुख उद्योग धंधे हैं जो खान पान से संबंधित है, वो इसके तो उसको कुछ यहाँ पर नई योजनाएँ पता लगेंगी, नई बातें पता लगेंगी। सर, परिचय किस तरह से आज जेपी होटल में सेमिनार लगा है, कितने दिवसीय लगा है, किस किस चीज़ से स्टॉलें लगी हैं? ये बहुत बड़ा फूड एक्सपो है उत्तर प्रदेश का, और पहला फूड एक्सपो है। और कई तरह के एक्सपो जनरली उत्तर प्रदेश में लगते हैं, लेकिन फूड एक्सपो एक पहली बार एक्सपो लगता है। और लगभग 100 से अधिक इसमें खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े हुए खाद्य कारोबारी ने भागीदारी इसमें अपनी दी है, सहभागिता। और लगातार इस एक्सपो से कई ऐसे नए मुकाम दिखेंगे कि फूड इंडस्ट्रीज में भी बहुत सारा आर्थिक व्यवस्था को मैं बात करेंगे तो आर्थिक व्यवस्था से भी कई ऐसी चीज़ें जुड़ी हैं इस व्यापार से। और
सूक्ष्म और लघु उद्योग से भी है। और जैसा कि हम आज तीनों भाई खड़े हैं, हम लोगों का मसाले का कारोबार है और मेरे बड़े भाई चौबे जी से और मेरे बड़े भाई शिल्पा से और मैं मुंशी पन्ना से। और जैसा कि आगरा एक ब्रज क्षेत्र है और ब्रज की खासियत खान पान से अंग्रेजों के ज़माने से रही है और इसकी खुशबू और इसकी महक पूरे देश भर में, पूरे विदेश भर में छाई हुई है। और यही स्वाद और यही अपनापन और यही प्यार इस तरीके से पूरे ब्रज का आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और सभी के दिलों इसमें स्वाद में हमेशा लगातार इसी। मैं आशीष गर्ग जी, मेरा डबल त्रिशूल ब्रांड है जी। हम लोग 45 साल से हम लोग आगरा में जी। और यहाँ पे मैदा प्लांट्स थे बहुत सारे। चक्की प्लांट की शुरुआत सन 86 से हम लोगों ने की। ये एक जो चैम्बर है, चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग एसोसिएशन, ये हम लोग सब तितर बितर थे, आटे वाले, दाल वाले, मसाले वाले, उसको ये जोड़ने का प्रयास हम सब लोगों ने मिलकर किया है। और इसी माध्यम से हमने, जिससे हमारी आगरा की इंडस्ट्रीज, जैसे आपने देखा होगा हल्दीराम है और भी बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, हम चाहते हैं कि हमारी आगरा की इंडस्ट्रीज़ भी पूरे वर्ल्ड में, पूरे पैन इंडिया लेवल पे निखर के आए। इसलिए हम लोगों ने इस फूड कॉन्क्लेव का आयोजन किया है और हम सोचते हैं कि कहते हैं ये आयोजन बहुत सफल रहेगा और बहुत कामयाब रहेगा और सब लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और तरक्की होगी। इस अधिवेशन से व्यापारियों को कितना फायदा होगा? इस अधिवेशन से व्यापारियों को, देखिए, हमने B2C ना रख के इस बार B2B रखा है। B2B में क्या है ना, एक दूसरे को आपस में कस्टमर मिलेंगे और हम लोग भी आपस में, जैसे अलग अलग ब्रांड्स हैं, कई लोगों को जैसे होता है, मसाले वालों को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, आटे वालों को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, या घी वालों को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो हम लोग आपस में भी एक दूसरे से, हम लोग सब एक दूसरे को जान पहचान नहीं थी, हम लोग जानते थे ब्रांड नेम से, पर हम लोग के आपस में कोई जान पहचान नहीं थी। इस माध्यम से हम लोग एक दूसरे को जानेंगे और आप सब लोगों के सहयोग से आपस में। नितिन गोयल है, मैं इसका डबल त्रिशूल BP फ्लोर मिल का एरिया सेल्स मैनेजर। किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है फूड एक्सपोर्ट का? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। काफ़ी जगह के आगरा के आसपास के रूरल के जो है काफ़ी लोग आ रहे हैं, काफ़ी दुकानदार आ रहे हैं, जो इतना बढ़िया प्लेटफार्म दिया है। जो डिस्ट्रीब्यूटर नए बने, उन काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटरों को नया जो है नई कंपनियों से जुड़ रहे हैं। बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स मिल रहा है। कितने दिवसीय ये कार्यक्रम रखा गया? ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है। कहाँ से इसमें आगरा के आसपास के क्षेत्र के सभी जगह से आए हैं। अभी मेरे पास तो काफ़ी जगह से, धौलपुर से, बहा से और भरतपुर से, फतेहपुर सीकरी और इधर एतमादपुर, फिरोजाबाद, इन सब रोल। नमस्कार, मैं विकास चतुर्वेदी, चौबे मसाले से। ये हमारा जो फूड एक्सपो चल रहा है 3 दिन का, इसमें हम लोग भी अपना एग्जीबिशन कर रहे हैं स्टॉल का, प्रोडक्ट्स का। तो उसी के रिगार्डिंग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। सुबह से बहुत सारे विजिटर्स आ रहे हैं जो कि क्वेरीज कर रहे हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए। और पूरा ये जो माहौल है पूरे सभागार का और पूरे इवेंट का बहुत ही पॉजिटिव बना हुआ है। बहुत अच्छा ही रिस्पॉन्स आ रहा है। ये 3 दिन का चल रहा है, इसके में क्या उम्मीद लगा रहा है? इसमें 3 दिन का जो इवेंट है, इसमें हमारे विजिटर्स आ रहे हैं आगरा जनपद के आसपास के, NCR के, और उसके अलावा एक्सपर्ट्स आ रहे हैं जो कि हमें फूड से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं, सब्सिडीज़ हैं, जो भी अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, वो सबकी जानकारी देंगे। टाइम टू टाइम 3 दिन हमारे सेशंस रहेंगे एक्सपर्ट्स के। उसके अलावा जितने भी और भारत सरकार के या उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी हैं फूड से रिलेटेड, वो आने वाले हैं। कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के लोग आने वाले हैं, लघु उद्योग भारती के भी विजिटर्स आएंगे, नेशनल चैम्बर ऑफ आगरा के लोग भी आने वाले हैं। तो सभी का एक सहयोग मिल रहा है और बहुत काफ़ी व्यापक इसमें 3 दिन का फूड एक्सपो कार्यक्रम चल रहा है। क्या तो किस तरह की आपका एक्सपो? सर, ये श्याम सभी फूड कंपनी का नाम है। रसोई स्वाद मसाले के नाम से हमने सभी मसाले लॉन्च किए। जितने भी बेसिक मसाले हैं, हल्दी, धनिया, कोई मामले है मेरे पास है गाड़ी देनी है। ये सभी मसाले हैं हमारे पास। दाल मसाला, गरम मसाला, ये सब हमारा रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। यहाँ से भी रेस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। काफ़ी 2 महीने पहले हमने लॉन्च किए, उस हिसाब से काफ़ी अच्छा चल रहा है। किस तरह से ये रसोई रत्न जो वैरायटी है, किन किन रखी गई है? देखिए, रसोई रत्न जो एक आगरा मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड ब्रांड है, जिसका एक ही परम लक्ष्य है गुणवत्ता और शुद्धता। तो अपन इसी चीज़ों पे काम करते हैं।
प्रोडक्ट्स भी वही लेके आते हैं जो सेहत के लिए, बॉडी के लिए, समाज के लिए हेल्दीमंद हो। जैसे हम शरबती गेहूं का आटा बनाते हैं, उसी शरबती गेहूं का दलिया बनाते हैं, सूजी बनाते हैं, पोहा बनाते हैं, ब्रेकफास्ट सीरियल में सत्तू बनाते हैं, जो कि हमारा पुराना पैतृक ड्रिंक है, एक समझ लीजिए आप। जैसे आजकल कोल्ड ड्रिंक चलन में है, रेड बुल चलन में है, उसको हम चाहते हैं कि लोग सत्तू का आनंद लें। उसमें गेहूं, चना, जौ, सोयाबीन, चारों पांचों चीज़ें मिक्स रहती है, मोटा अनाज एक मिक्स रहता है। जैसे कि गर्मियों में भूख नहीं लगती है, बच्चे खाना नहीं खाना चाहते, हम खुद नहीं खाना चाहते, कभी कभी ऐसा लगता है ज़्यादा हमें जी घबरा रहा है, ज़्यादा एसिड हो रहा है, तो आप सत्तू का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि क्या वो हमारे पेट में पूरा आहार पहुँचता है। तो बस इन्हीं चीज़ों को लेकर हम संकल्प लेके चल रहे हैं। ज़्यादातर आदमी ऑयली चीज़ों को पसंद करता है, जो पुरानी चीज़ों को नहीं पसंद करते हैं। यही उनकी भूल है, उसी को रसोई जागरूक करना चाहता है। इस एक्सपो में लगाने का पर्पस ही यही है कि लोगों को जागरूकता फैलाई जाए और अपने स्वदेशी की तरफ वापस लौटाया जाए। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, जो हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, उसी लक्ष्य को लेकर अपन चल रहे हैं। सर क्या नाम है, किस तरह से जो रसोई स्वाद जो मसाला है इसमें क्या, और मैं रसोई स्वाद मसाला हमारे ब्रांड का नाम है, कंपनी का नाम श्याम सर है, आगरा से है। काफ़ी अच्छा ब्रांड है, काफ़ी अच्छे लेवल पर हम लेके जा रहे हैं। एक से बेहतर प्रोडक्ट हैं हमारे पास, जैसे दाल मसाला हमारा बहुत स्पेशल मसाला है इस चीज़ का। और अभी आगरा से स्टार्ट किया है, आसपास सभी जगह बना रहे हैं। इस मसालों में क्या खासियत है सबसे ज़्यादा? सर प्योरिटी है, अच्छे मसाले बनाए जा रहे हैं और अच्छा काम चल रहा है, रिपीट भी काफ़ी अच्छी है। किस तरह से ये टमाटर कैरी चॉस का ये हमारा क्या है कि हमारा टोमेटो पिकअप है, मेयोनीज है, पिज़्ज़ा आइटम है, सभी उसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग अच्छी क्वालिटी, कम रेंज, सभी के लिए अच्छा स्वाद मैन्युफैक्चरिंग होती है इधर। ये कब से चालू हुआ है, क्या है? हमारी ये 2 से 2.5 साल पुरानी बना कंपनी है, जो हम एग पैक और बहुत अच्छी क्वालिटी बनाते हैं, हाइजीन आइटम बनाते हैं, जिससे किसी को परेशानी ना हो। भैया क्या नाम है, किस तरह से आज स्टोर लगाई है, क्या है इसमें? फूड कॉन्क्लेव एक्सपो ये आपका लगा है 2025 का। इसमें गोविंद तिवारी का हमारे स्टॉल लगा हुआ है, जिसमें हम कस्टमर को अपने प्रोडक्ट से अवगत करा रहे हैं, हमारी क्या नई पैकेजिंग आई है, हमने क्या क्वालिटी में सुधार करा है और क्या अच्छा कस्टमर के लिए लेके आए हैं, ये सब हम यहाँ पे कस्टमर को बता